बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हर मुसलमान के दिल के बहुत करीब है। ये मौजू है दरूद शरीफ के 3 गैबी दरवाज़े। ये वो रूहानी बरकतें हैं जिनका ज़िक्र कुरान और सुन्नत में मुख्तलिफ़ अंदाज से मिलता है। दरूद पाक सिर्फ़ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की रहमत, सुकून और कुर्ब इलाही हासिल करने का एक अजीम ज़रिया है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। अब ज़रा गौर कीजिए, जिस अमल में ख़ुद अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते शरीक हों, उस अमल की अज़मत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। आइए अब जानते हैं वो 3 रूहानी दरवाज़े कौन से हैं। हज़रत अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निहायत मोहब्बत भरी और दिलों को नरम कर देने वाली नसीहत फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अज़ीज़, इस बाबरकत हस्ती पर कसरत से दरूद व सलाम भेजा करो जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम व मुरसलीन के सरदार हैं, अहले शराफत के पेशवा, रूहानी ज़िंदगी के सरचश्मा और खैर व भलाई का मरकज़ हैं। ये अल्फाज हमें नहायत मोहब्बत के साथ हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जा करता है, जो रहमत, इज़्ज़त और हिदायत का सबसे बड़ा वसीला है। अब गौर से सुनिए, क्योंकि असल राज यही से शुरू होता है। हज़रत अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि दरूद पाक सिर्फ़ सवाब हासिल करने का ज़रिया नहीं, बल्कि एक अजीम रूहानी निज़ाम है। ये महज एक तसव्वुर नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरत्तिब करती है। जब भी कोई शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है, तो गोया उस पर बैक वक्त 3 अजीम दरवाज़े खुलते हैं। अब हम जानते हैं कि वो 3 दरवाज़े कौन से हैं। सबसे पहला दरवाज़ा खुशी का। दुरूद व सलाम दिल में ऐसी खुशी पैदा करता है जिसकी कोई ज़ाहिरी वजह भी नहीं होती। दिल हल्का महसूस होने लगता है, परेशानियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और गम ज़्यादा देर तक दिल पर गालिब नहीं रहता। इसका दूसरा दरवाज़ा रहमत इलाही का। ये आम रहमत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी होती है, जो खामोशी से ज़िंदगी के मामलात को आसान कर देती है। मुश्किलात पड़ने लगती हैं और बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आने वाली गिरहें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती हैं। इसका तीसरा रूहानी दरवाज़ा है हिफाजत का। दरूद व सलाम एक मजबूत ढाल बन जाता है। ये इंसान को उन मुसीबतों से महफूज रखता है जिनका उसे अंदाज़ा तक नहीं होता। बहुत सी आजमाइशें इस वक्त पहुंचने से पहले ही टल जाती हैं और उसे ख़बर भी नहीं होती वो कितनी करीब थी। हम जब भी दरूद पाक पढ़ते हैं तो हम यही महसूस करते हैं कि हमने दरूद पाक पढ़ा और अभी हमें फ़ौरन इसका फ़ायदा नज़र नहीं आया या इसकी कोई फ़जीलत फैज़ कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि आप पर कौन सी मुसीबत आने वाली थी जो आपकी दरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक टाल देता है। इसके बाद हज़रत अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक निहायत अहम बयान फरमाते हैं। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला अपने बंदे पर बेशुमार नवाज़िशें फरमाता है। एक दरूद के बदले 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, और फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए खैर करते हैं जब तक वो दरूद पाक पढ़ता रहे। अब ये कितनी प्यारी बात है कि आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं और आपके लिए अल्लाह पाक की नौरानी मखलूक दुआ करती है। ये कोई शायराना बात नहीं, बल्कि अहादीस मुबारका में बयान की गई अजीम बशारत है। ज़रा सोचिए, आप मोहब्बत के साथ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद व सलाम पेश करते हैं और अल्लाह ताला इसके बदले अपनी रहमत के कई दरवाज़े आप पर खोल देता है।
یہی درود شریف کی عظیم فضیلت ہے کہ بندے کا عمل مختصر ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی عطا بے حد وسیع ہوتی ہیں۔ ایک اور خوبصورت حقیقت فرشتوں سے متعلق، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے خاموش نہیں رہتے بلکہ اس کے لیے مغفرت، رحمت اور خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بندے پر مہربانی فرمانے کی التجا کرتے ہیں اور آسمانوں میں اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے کہ بندے کی زبان پر درود تھا اور دل میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب موجود تھا۔ اس لیے اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اپنے الفاظ ساتھ چھوڑ دیں تو درود شریف اس کی طرف سے محبت کا پیغام بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوشی کو دولت، طاقت، شہرت یا لوگوں کی توجہ میں تلاش کرتے ہیں، لیکن درود شریف ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے۔ اگر اپنے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جائے تو دنیا کے بہت سے بگڑے ہوئے معاملات خود بخود سنورنے لگتے ہیں۔ جب دل ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آباد رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاموشی سے ان مسائل کو بھی آسان فرما دیتا ہے جنہیں انسان اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کسی خاص وقت یا بڑی فرصت کا انتظار نہ کریں، چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھیں، تھکن کے عالم میں بھی درود پاک پڑھیں، خوشی کے لمحات میں بھی درود پاک پڑھیں، اور اس وقت بھی پڑھیں جب زندگی کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کیونکہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ پہلے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، پھر مسئلے کا حل پیدا کرتا ہے، اور یہی اکثر سکون درود و سلام کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ درود پاک جب بھی پڑھیں توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور دن میں یا رات میں کوئی بھی ایک ٹائم ایسا مقرر کر لیں، چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اور اس طرح درود پاک پڑھیں کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پڑھا ہوا درود پاک جانتے ہیں۔ آپ جو بھی صیغہ پڑھیں اس کے ترجمے پر غور کیا کریں۔ آپ خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ادب، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔